हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। आपके लिए मैं डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, इन सब में कैसे ट्रेड किया जाना चाहिए, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना चाहिए और क्या हमारा लेवल होना चाहिए। ओके, और साथ ही साथ मैं आपके लिए वेबिनार्स भी रिकॉर्डिंग करता रहता हूँ और वो आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। तो आप अगर मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो मैंने फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर एक वेबिनार रिकॉर्ड किया था और उसको मैंने पब्लिश भी कर रखा है। तो आप इसको जो है कि जरूर देखिए, आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक अच्छा नॉलेज मिलेगा। और एक बार ये देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी फायदा हो सके। और कमेंट बॉक्स में आपके अगर कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के दिन मार्केट में क्या हुआ। और मार्केट में बेसिकली अगर देखा जाए तो एक हैवी सेलिंग आई। अगर हम रियलिटी सेक्टर और मेटल सेक्टर को छोड़ दें तो बाकी के सभी इंडेक्स जो थे वो नीचे थे और सेक्टर भी नीचे था। मार्केट आपका एकदम स्लाइटली जो है कि नॉर्मल नोड पे ओपन हुआ, बट ऊपर जाने के बाद सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला एंड कंटिन्यू इसके बाद फिर से रिकवरी आई। बट ये एक्चुअली मेन रिकवरी नहीं होती, यहाँ पे हम सबको समझ जाना चाहिए। जो सेलिंग थी वो सुबह सुबह हो गई थी, फिर इस लेवल को डिफेंड किया गया एंड देन उसके बाद यहाँ पे सेलिंग आई और ये काफी सीवियर सेलिंग थी। ओके, तो यहाँ पे निफ्टी में हम देखा जाए तो एकदम ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग हुई, यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मतलब जैसे कि भाई निफ्टी के अलावा अगर हम देखें यहाँ पे तो एक बार देख लेते हैं सेक्टर्स में, तो सिर्फ रियलिटी और आपका पीएसयू बैंक एंड मेटल और एफएमसीजी, इन सबको छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी इंडेक्स जो है वो नीचे जो है कि गए हैं, नेगेटिव बेस पे क्लोज हुए। और सबसे ज्यादा पिटाई मीडिया की हुई है और मीडिया के लिए मैंने आपको मना किया था कि मीडिया में बेसिकली देखो, ये जील वील के चक्कर में जब तक आप लोग पढ़ते रहोगे ना तब तक आप जी नहीं पाओगे। ओके, और ये मैंने वीकली वाले वेबिनार में आपको वीकली वाले अपडेट में मैंने बताया था कि आप जील मीडिया सेक्टर के चक्कर में मत पड़ो उसमें। ओके, तो ये काफी लोगों को, अच्छा आज भी मुझे 4-5 मैसेज आए, सर जी जील को बाई करने क्या। मैंने कहा भाई कुछ तो जरा समझो यार, मतलब 25 स्टॉक है वहां पे क्यों नहीं फोकस करते, सिर्फ इस जगह पे ध्यान दे रहे हो तो ये गलत बात है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग इस चक्कर में मत पड़ो, मीडिया वडिया पे बिल्कुल ध्यान मत दो। अब देखते हैं कि हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल मार्केट जो था वो बेरिश था। तो अच्छा, कुछ लोगों का ये भी क्वेरी था कि क्या सर जी मार्केट बेरिश हो जाएगा। मेरा इंटरनेट थोड़ा आई थिंक स्लो हो रहा है, वैसे तो सही होना चाहिए। ओके, हाँ तो चलिए यहाँ पे देखिए, सिंपल हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है कि डेली जो काफी लोगों का मैसेज आया कि सर जी डेली पे बेरी सिंगल स्विंग बनी है। तो देखो मार्केट आपका ओवरऑल बुलिश है, तो ऐसे झटके जो है कि मिलते रहेंगे। इस चक्कर में आप जो है कि अपनी जो मेन रैली है उसको मत भूल जाना। हाँ, मार्केट डिस्काउंट कर सकता है, हो सकता है वो गिरे, लेकिन उस बात का कंफर्मेशन अभी एक दिन के प्राइस एक्शन से नहीं होगा। हमें थोड़ा और 2-4 दिन वॉच करना पड़ेगा, देन उसके बाद कंफर्म होगा। तो अभी फिलहाल इतने ज्यादा जो है कि जल्दी में मत पड़ो, नॉर्मल बेस पे जैसे ट्रेड कर रहे हो वैसे ट्रेड करते रहो। हो सके तो पोजीशंस हल्की करके करो, ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो फिलहाल एक दिन के प्राइस के मोमेंट पे हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि मार्केट हमारा क्या करेगा। ओवरऑल मार्केट का डेटा बुलिश है, पॉजिटिव है और ये हमारा मार्केट अच्छा काम करेगा। और मैं एक बार फिर से बता दूं, जब यहाँ पे गिरा था, गिरने वाला था, तब भी मैंने आपको बताया था मार्केट गिरेगा तो गिरने दो, लेकिन हमें खाली पैसा डालना है, याद रखो। बिकॉज हमारे इंडिया की इकोनॉमी काफी अच्छी है और आगे चल के हमें आगे आने वाले 10-15 सालों तक एकदम पॉजिटिव रिटर्न निकलने वाला है। और अगर पॉजिटिव रिटर्न मार्केट दे रहा है और आप उस चक्कर में नेगेटिव रिटर्न करते हो, नहीं सही तरीके से ट्रेड करते हो, तो फिर ये गलती आपकी है। आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करके चलो। ओके, तो फिलहाल हम देखते हैं कि आगे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग कर लेते हैं कल के दिन। और उसके लिए आपको सबसे पहले मैं डेटा अंडरस्टैंड करवाता हूँ। तो डेटा पे चले तो हमारे पास जो निफ्टी का डेटा दिख रहा है वो एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। कॉल वाई यहाँ पे ज्यादा है, कल हमने देखा था पुट वाई यहाँ पे ज्यादा था, आज यहाँ पे कॉल वाई ज्यादा हो गई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे डेटा नेगेटिव हो चुका है। अगर हम देखें ओवाई चेंज, तो ओवाई चेंज भी वही हुआ, पुट में अनवाइंडिंग भी काफी ज्यादा हुई और यहाँ पे कॉल का बिल्टअप हो गया अच्छा खासा। तो बेसिकली मार्केट में शॉर्ट सेलिंग होने लगी है और ये लगभग इस वीक के लिए कंटिन्यू करेगी, जो कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। उसके बाद देखेंगे क्या हो सकता है। अगर मैं अगले एक्सपायरी का डेटा देख लूँ यहाँ पे तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। देखिए अगले एक्सपायरी में डेटा कैसा है, यहाँ पे चेंज में देख लो थोड़ा सा। यहाँ पे भी देखिए, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी में भी बेरिश पोजीशंस बनाई गई हैं और अभी तो फिलहाल यहाँ पे जो है कि कांटे की टक्कर है, तो ना बुलिश ना बेरिश। लेकिन आज का जो ओवाई चेंज हुआ अगली एक्सपायरी में, जो कि मंथली एक्सपायरी है, उसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ डेटा थोड़ा सा नेगेटिव हो रखा है। बट ये ऑप्शन का डेटा है, इसके लिए ये मत सोचा करो कि पूरा मार्केट खराब हो जाएगा, बेरिश है, क्रैश हो जाएगा, ये सब नहीं होता। ये ऑप्शंस के डेटा है, ये बेसिकली ट्रेडिंग की पोजीशन के लिए बनते हैं और 2-4-10 दिन की पोजीशन में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में ये अनवाइंड हो जाते हैं।
ओके, तो फिलहाल हमें जो दिख रहा है कल के मार्केट के लिए वहां पे डेटा नेगेटिव दिख रहा है। सपोर्ट अगर हम देखें तो सपोर्ट हमारे पास 22,000 का है, जो कि कल भी था, आज भी था और अभी भी काम कर रहा है। अभी भी हम इसके करीब 40-50 पॉइंट ऊपर ही है। अगर फेयर प्राइस देखें तो यहाँ पे 984 है। यहाँ पे स्पॉट की क्लोजिंग देखो तो 520 मतलब 22.8 है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके पास ये कोई खास दिक्कत नहीं है। अब ये देखना है कि कल कहाँ ओपन होता है। कल अगर निफ्टी 22,000 के ऊपर ओपन हुई और उस केस में 22,000 का पुट का ओवाई जैसे आज अभी ज्यादा है, कल भी और ज्यादा बढ़ गया और 22,100 का पुट का ओवाई बढ़ गया, जो कि यहाँ पे अभी कॉल ज्यादा है। तो अगर ऐसा हो गया यानी 22,000 पे और 22,100 की स्ट्राइक्स पे अगर कॉल के ओवाई कम और पुट के ओवाई ज्यादा हो गए दोनों में, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट हमारा बुलिश रहेगा और 100 के ऊपर टिकने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर कल 22,000 के नीचे ओपन हो गया, ओके, तो यहाँ पे अगर कॉल ओवाई ज्यादा हो गया, जो कि अभी पुट वाला ज्यादा है, मतलब कि लाल कलर का डंडा ज्यादा है, तो अगर कॉल ज्यादा हो गया तो ये समझो कि 22,000 रजिस्टेंस बन जाएगा। तो आप वहां पे चाहो तो कॉल शॉर्ट कर सकते हो या फिर आप एक तरीके से पुट साइड कुछ प्लान कर सकते हो। ओके, अब चलते यहाँ पे हम देख लेते हैं लेवल्स। तो हमारे पास एक बार मैं आपको थोड़ा 4 घंटे के लेवल्स पे अंडरस्टैंड करवाऊंगा, बिकॉज जो बड़ा लेवल होता है वहां पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो अभी जो एक मेन सपोर्ट है यहाँ पे है, मेन सपोर्ट जो हमारे पास है वो 21,969 का है। ओके, अब 969 के सपोर्ट के साथ हम देखें तो यहाँ पे बहुत ही नजदीक, मतलब ये 40 पॉइंट समथिंग डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, उसके बाद जो अगला सपोर्ट आएगा वो अगला सपोर्ट इसमें रहेगा, हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, अगला सपोर्ट फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा 840 का, तो ये थोड़ा सा नीचे हो जाता है, बट ये अगर काम कर गया तो यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड हो सकता है। तो एक बार हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं और अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं ट्रेडिंग का प्लान हमारे पास। तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए गैप भी है, तो यहाँ से मैं अगर लेवल यहाँ तक खींच दूं तो अगला लेवल निकल के आता है 927 का, यानी 930 हम समझ लेते हैं सीधे सीधे। तो अब इसमें प्लानिंग को अंडरस्टैंड करो और प्राइस सेक्शन को समझो। देखो, सेलिंग प्रेशर था, ऊपर जाने पे भी सेलिंग प्रेशर था, बिकॉज यहाँ पे पोजीशन बिल्टअप होती है। ओके, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता ये पोजीशंस बिल्टअप होता है, यहाँ पे मार्केट आपका ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ पे पोजीशंस बिल्टअप हो रही हैं। ओके, देखो इस चीज को जरा नोट कर लो, जब भी मार्केट ऊपर जाने वाला होगा तो वहां पे वॉल्यूम पिछली वॉल्यूम से बड़ी जरूर दिखेंगी। अगर बड़ी नहीं है तो ये समझो कि आपका मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला। इस प्राइस सेक्शन को, इस चीज को नोट करना। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, फिर यहाँ पे एक बार पॉज मिला बिकॉज यहाँ पे एक सपोर्ट था और हमारा बाइंग का लेवल था, इसमें स्टॉप लॉस हुआ आज के दिन, हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं हमारा कल का बाइंग लेवल था। ओके, और हमने ये भी प्लान किया था कि ऊपर से सेल करेंगे, तो बट डबल टॉप की सेलिंग करेंगे तो यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा डबल टॉप का फॉर्मेशन भी बना था। ओके, तो ये काफी बाद में बना था, आपने अगर यहाँ पे सेल करने का एक तरीके से प्लान किया करके करा तो फिर अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो फिर कोई बात नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं सिंपली दूसरा प्राइस सेशन, एक सपोर्ट था, सपोर्ट के बाद फिर नीचे गया, फिर ऊपर जाने के बाद फिर इस एरिया से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ रहा है। तो अब इसमें अगर इस एरिया में सपोर्ट मिला तो ठीक, नहीं तो फिर अगला सपोर्ट जो इसके पास होगा वो यहाँ पे होगा, और अगर ये भी ब्रेक हो गया तो सीधे वहां से लगभग 40 पॉइंट नीचे, जो कि 927 का हमारे पास 930 का सपोर्ट है, वहां पे मिलेगा। तो अब हम इसको प्लान कर लेते हैं कि कैसे ट्रेड करेंगे। ओके, तो ट्रेड हमारा जो होगा वो प्लानिंग अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम सेल करेंगे, तो हम जो सेल करेंगे हमारा सेलिंग का लेवल है यहाँ पे। कल अगर हमें निफ्टी मिल जाती है 22,110 से लेकर के 140 तक, तो हम इस लेवल पे आने पे शॉर्ट करेंगे। इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 150 का, और इसमें जो हमारा टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 20,000 का, सीधे सीधे नीचे ले लो। ओके, ये पहली प्लानिंग हो गई। अब अगर कल मार्केट पहली प्लानिंग होगी, कल अगर मार्केट जाते ही और तुरंत इसको ब्रीच कर जाए, मतलब इस लेवल को जो कि है 140 का, 140 को तोड़ दे, एक ही कैंडल तोड़ दे, तो फिर आपको शॉर्ट नहीं करना है। याद रखना, ये हल्के से जाएगा, हल्के हल्के जाएगा, फिर नीचे आएगा तो फिर सेल कर सकते हो। लेकिन अगर स्पीड में गया और एक ही कैंडल ने इसको तोड़ दिया और इसके ऊपर क्लोज हो गई, तो फिर आपको शॉर्ट नहीं करना है, तो फिर आपको बाई करना है। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद नीचे जाएगी, फिर उसके बाद जैसे ही वो लेवल ब्रेक होगा जो कि हाई बना होगा, फिर आपको एंट्री कर लेनी है, स्टॉप लॉस आपका नीचे का, और फिर आपका पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 240 का, और उसके ऊपर का टारगेट आपका, हालांकि 240 ही ले सकते हैं बिकॉज वहां पे एक तरीके से शॉर्ट कवरिंग का चांस रहेगा। लेकिन जैसा कि हमने देखा डेटा जो है बेरिश हो रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा शॉर्ट कवरिंग आएगी, बट फिर भी होने को कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पे प्लान जरूर करके चलेंगे। तो मेन जो हमारा सेंटिमेंट रहेगा और जो व्यू रहेगा वो बेरिश ही साइड रहेगा, बट अगर ऐसा हो गया तो हमें बुलिश साइड भी कन्वर्ट हो जाना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नीचे कहाँ पे बाई करेंगे। तो देखो, नीचे बाई करने का बस वही लेवल है जो मैंने आपको बताया, आप यहीं पे बाइंग कर सकते हो, जो कि आपका शुरू हो रहा है यहाँ से लेकर के नहीं, थोड़ा सा नीचे रहेगा, वो थोड़ा सा नीचे का लेवल है,
1 मिनट यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ तक, ओके। और इसमें स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला, थोड़ा सा इसमें बड़ा स्टॉप लॉस होगा। मैं उतना ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस देता नहीं, 10-15 पॉइंट का ही देता हूँ, बट फिर भी मिल रहा है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। हमारे पास जो निफ्टी का पहला बाइंग का लेवल होगा वो होगा 890 का और 860 का। अब इसमें अंडरस्टैंड करो, आने पे तुरंत नहीं लेना है, आने के बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाना, वहां पे कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिखेगी तो फिर आप बाई करना, स्टॉप लॉस उसके नीचे रहेगा और फिर टारगेट करना, और टारगेट आपका जो रहेगा वो सीधे सीधे आ जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कहाँ पे टारगेट मिल सकता है। तो पहला टारगेट आपका होगा 970 का, और अगला टारगेट अगर होगा तो 995 का हो जाएगा, यानी सीधे सीधे 22,000 का पकड़ सकते हो। तो यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको बाई करना है, वो भी बाइंग के रिवर्सल पे, और बाइंग का रिवर्सल आपको 1 मिनट में देखना है, 5 मिनट में नहीं देखना है, ओके। तो ये हमारी निफ्टी की प्लानिंग हो गई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम यहाँ पे बेसिकली ओपन होने पे शॉर्ट करेंगे इस लेवल पे आने के बाद, ओके। और अगर ये ब्रीच कर गया एक ही बार में तो हम बुलिश साइड भी ट्रेड करेंगे, और दूसरा हमारा होगा यहाँ पे बाइंग का। तो ये प्लानिंग आप अंडरस्टैंड करके चलो निफ्टी में। फिलहाल मैं आपके लिए यहाँ पे कल के लिए दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हम अगर बैंक निफ्टी के डेटा को देखें, सो बैंक निफ्टी का हमारे पास जो डेटा है वो अभी भी बुलिश है और ये जिंदाबाद बुलिश है। अब इसको मैं अगली एक्सपायरी में देखूं तो नेक्स्ट एक्सपायरी में भी वही है। नेक्स्ट एक्सपायरी में क्या हुआ है, नेक्स्ट एक्सपायरी में थोड़ी सी बेरिश पोजीशन बनाई गई है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में बेरिश पोजीशन बनाई गई है, आज की एक्सपायरी में भी बेरिश पोजीशंस कन्वर्ट करी गई है, बट ओवरऑल जो डेटा है वो अभी भी बुलिश है, ओके। और यहाँ पे अगर हम सपोर्ट देखें तो 47,000 का सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग है और टिका हुआ है, और बैंक निफ्टी इसके ऊपर ही क्लोज हुई है। 47,100 का रेजिस्टेंस है, ये भी दिख रहा है। तो अब इसमें देखो हम कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी के एक बार चलते हैं, कैश के लेवल्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब चूंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो थोड़ा सा बेरिश कन्वर्ट हुआ है, लेकिन अभी भी बुलिश है। तो कल यहाँ पे हमें देखना है, अच्छा मैंने आपको ये दिलाया था याद कि ये जो लेवल्स है ना, ये अगर ब्रेक हो जाएंगे, सॉरी ये वाला लेवल था, तो वो अभी भी इंटैक्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो फिर फर्दर हम बेरिश के लिए ट्रेड हो जाएंगे, और फिर हमारा अगला जो सपोर्ट मिलेगा वो सीधे सीधे 4650 का समथिंग यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। तो इस लेवल के ब्रीच होने पे हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेती है आप, मैं लेवल दे देता हूँ आपको सिंपली। ये लेवल हमारे पास है 46,800 का, ओके। 46,800 का लेवल अगर ब्रीच कर गया तो हम शॉर्ट करेंगे, लेकिन शॉर्ट तुरंत नहीं करेंगे। देखो कभी भी आप अगर किसी लेवल के ब्रेक करने पे शॉर्ट करते हो तुरंत ना, तो फिर आप फंस जाते हो, बिकॉज यहाँ पे देखो आपका ये शॉर्ट किया, ये नीचे चला गया, और आप अगर शॉर्ट कर दोगे तो ये ऊपर जाने पे आप डर जाओगे। तो बेसिकली सेल ऑन राइज, तो ये ब्रीच कर जाएगा, देन उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा, तो आप फिर सेल करिएगा। बेसिकली नीचे जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ऊपर जाएगा, और फिर वहां पे कोई एक बेरिश कैंडल बनेगी या फिर रेड कैंडल बनेगी, तो फिर शॉर्ट कर सकते हैं। तो फिर आपका टारगेट सीधे सीधे यहाँ पे हो जाएगा 6540 का, ओके। अब ये तो पहली प्लानिंग हो गई। दूसरी प्लानिंग क्या है, सेल ऑन राइज की। तो सेल ऑन राइज हम कहाँ पे करेंगे, इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो जो हमारे पास लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर का भी दिख रहा है, और यहाँ पे भी दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो तरीके से प्लान करेंगे, बेसिकली जो होगा वो देखेंगे। नहीं, काम करते हैं, नीचे वाले को रहने देते हैं, ऊपर वाले को ही रखते हैं, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप होने का चांस है, ओके। होगा तो ठीक, नहीं होगा तो देखेंगे। तो हम सेल करेंगे 47260 से लेकर के 47300 तक। यहाँ पे अगर मिलेगा तो हम शॉर्ट करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 320 का, और उसमें हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 47100 का। तो ये पहली प्लानिंग है, यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे और यहाँ का टारगेट। और दूसरी प्लानिंग, अगर ये ब्रेक हो गया तो हम इसके राइस पे तब शॉर्ट करेंगे, वो हमारी दूसरी प्लानिंग होगी, ओके। और बाई कहाँ पे करना है, तो बाई जो हमारा यहाँ पे टारगेट है ना, वो यहीं पे हमें फिर से एक बार बाई का भी प्ले कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बाई करेंगे 46560 से लेकर के 46560 से लेकर के 46530 तक, यहाँ पे हम बाई करेंगे। इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 300 का, मतलब 500 समझ लो, 46500 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और हम टारगेट इसमें लेके चलेंगे, पहला वाला हमारा हो जाएगा 46790 का, ओके। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, सिंपली आप इस लेवल्स को नोट करिए। और यहाँ पे एक टूल है कि आप इसमें लिख सकते हो कि क्या करना है, ऐसे अंडरस्टैंड कर लिया करो, सेल और राइज ऐसे आप लिख लिया करो, ओके, ताकि आपको अगले दिन कंफ्यूजन ना हो। अब अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी का हमारे पास जो डेटा है वो सेम निफ्टी की तरह ही होता है और बैंक निफ्टी की तरह ही होता है। तो यहाँ पे निफ्टी का जो डेटा है, फिन निफ्टी का जो डेटा है वो बेरिश हो चुका है, और बेरिश पोजीशन भी बनी हुई है। तो हम इसमें अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कैसे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे भी वही चीज है फिन निफ्टी का, बट यहाँ पे फिन निफ्टी में सेलिंग का लेवल क्लियर है, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, बिकॉज
इसी एरिया पे सपोर्ट मिला था, फिर ऊपर गया था, फिर इसी एरिया पे सपोर्ट लेने के बाद वो ब्रेकडाउन हुआ है, तो ये एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हम 20,735 से लेकर के 760 तक हम शॉर्ट कर सकते हैं। इसमें हमारा स्टॉप लॉस होगा 780 का, 80 का स्टॉप लॉस रखेंगे और पहला टारगेट हमारा हो जाएगा सीधे सीधे 630 का। ये पहले प्लानिंग हुई, हम ऊपर सेल करेंगे। बाई कहाँ पे करेंगे, तो हम नीचे बाई करेंगे इस जगह पे, जो कि हमारा बाइंग का लेवल है ये वाला। तो हम बाई करेंगे 20,515 है तो 510 ले लो, 510 से लेकर के 490 मतलब 490 का यहाँ तक हम बाई करेंगे आने पे, और हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा सीधे सीधे इसी कैंडल कर लो, उससे थोड़ा सा नीचे 482 है तो 480 का स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे बाई के लिए। तो यहाँ पे आने पे बाई करेंगे, पहला टारगेट हमारा सीधे सीधे हो जाएगा 600 का, और दूसरा टारगेट अगर जाएगा तो 640 का मिल जाएगा। तो यहाँ से बाई, यहाँ से सेल, ये हमारी फिन निफ्टी की प्लानिंग है। इसमें भी सेम प्राइस एक्शन बना है, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करवाना देखें तो यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ पे तो क्लियर कट डबल टॉप का फॉर्मेशन था और उसकी रैली अभी आनी बाकी है, दिस इज वाई मैं यहाँ पे सेल करने का बोल रहा हूँ। और एक बार यहाँ पे आने के बाद कहीं ना कहीं एक बार थोड़ा सा पुल बैक जरूर मिलेगा, तो उसलिए हम यहाँ पे बाइंग भी करने का प्लान कर रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट में अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा बेरिश डेटा हो चुका है, और बेरिश यहाँ पे मतलब बेसिकली वो ट्रेडिंग के लिए है, उतना ज्यादा बेरिश नहीं हुआ है। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि एक दिन के यहाँ पे प्राइस सेक्शन को देख करके पूरा जज नहीं करते कि मार्केट कैसा हमारा रहेगा। ओके, अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिखाऊं तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी हमारे पास काफी क्लियर कट बुलिश है, और जितनी भी बार मैंने देखा है, आप अगर हिस्ट्री चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो कि इंडेक्स में जितने भी बार डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना है और उसका ब्रेकआउट अगर हुआ है तो वो मार्केट ने फिर रैली ही दी है, आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो। हाँ, एक दो दिन का सेलिंग प्रेशर दिखता है तो हम वहां पे अंडरस्टैंड करेंगे कि हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो रही हो। अच्छा, इसमें ऐसा भी है कि यहाँ पे इलेक्शन भी होने वाला है तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। अदरवाइज मैं यहाँ पे क्लियर कट बिंदास बिना कुछ कहे सुने बुलिश ही होता, इसलिए आप यहाँ पे याद रखो। ओके, तो वैसे मैं आपके लिए वीडियोस बनाता ही रहता हूँ, और एक छोटी सी अपडेट है आपको मैं यहाँ पे देना चाहूंगा कि हर महीने मेरी नई बैचेस चलती हैं, मेरी क्लासेस चलती हैं। तो आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो, मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप ये वीडियो देखिए, मेरे होम पेज पे जाएंगे तो पहला वीडियो ही है। आपको इसमें काफी पूरी डिटेल मिलेगी मेरी क्लास के बारे में कि क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, क्या क्या मैं समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ। काफी लंबी क्लास है, 5,000 रुपये फीस है, बहुत ही नॉमिनल फीस है। रात को 9 से 10:30 बजे तक क्लास चलती है। आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। पहले आप ये वीडियो देख लो, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, ट्विटर पर भी फॉलो करो, और आप अगर कोई कंफ्यूजन रखते हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके अपने आंसर्स ले सकते हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।